भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं में, उपालंब लीला में अब तीसरी बोली, मैया ये क्या क्या करता है उसे मैं सुनाऊं। मैंने सारे भांडों को एक बड़े अंधेरे घर में रख दिया और निश्चिंत हो गई। सोचा कि अब कोई बात नहीं, फिर सोचा कि कहीं आ ना गया हो। तब मैंने लौट करके देखा तो ये उस कमरे में खड़ा होकर के मक्खन खा रहा। मैया बोली, प्रकाश कहाँ से आया? गोपी बोली, तुमने जो ये रत्नों के गहने पहना दिए वही सब जगमग जगमग कर रहे हैं, और पता नहीं इसके देह से क्या तेज निकलता है। इसके मणियों के गहनों का प्रकाश अंधकार रहने ही नहीं देता। दूसरी बोली, अरे मैया क्या कहती हो? इसके गहने केवल तेज नहीं फैलाते हैं, इसका तो अंग ही दीपक है। ये जहाँ जाता है वहाँ एक श्याम ज्योति चारों ओर फैल जाती है। उस ज्योति के आलोक में सारा अंधकार मिट जाता है। उसको गुप्त से गुप्त रखी हुई वस्तु दिख जाती है और यह पा जाता है। दूसरी बोली, मैया देख, एक चीज और है। इतना इसका सौंदर्य है कि इसके मुख की हंसी नशा पैदा करने वाली चीज है, और जब ये अंग फैलाता है और मटक मटक करके चलता है, जब ये त्रिभंग खड़ा होता है, तब तो जगत में कोई ऐसा नहीं जो उसे देख करके अपने आप को खो ना दे, भूल ना जाए। हम सब की सब इसको देख देख करके अशक्त हो जाती हैं, हमारी शक्ति चली जाती है और हमारे सामने ही हमारी वस्तु ले लेता है। हम प्रसन्न होते हैं और ये ले ले। मैया बोली, अपने बच्चों को समझा दो, वे पकड़ लेंगे। बोली, उनको तो इसने अपना मित्र बना रखा है। घर की चोरी तो वही करवाते हैं, भेदिए तो वही हैं, वही जाकर के कह देते हैं कि माँ काम में लगी हुई है, चलो। इसने घर के बालकों को तो अपना साथी बना लिया है। जब हम घर के काम में व्यस्त होती हैं, तब वे सब जा कर के कह देते हैं कि चलो भैया, अब माँ दूसरे काम में लगी और तुम अब अपना काम बनाओ। ये खबर पा करके उनको लेकर के पहुंच जाते हैं। मैया बोली, ये काम किया करो, भगवान जी का भोग लगाने के लिए रखा करो। ये बोली, भोग ही खा जाता है। मैंने एक दिन चौकी बिछा करके भगवान के सामने भोग रखा और आंखें मूंदी, फिर देखती हूँ कि ये भोग उठा करके खा रहा है। मैं जब वहां गुस्सा होकर के बोली, बदमाश कहीं का, भोग खा रहा है। अकेली थी, करती क्या? इसने सखाओं से कहा, ये बड़ी अर्थ घर बात है कि ये मेरा निरादर करके मेरी पूजा करने बैठी है। जो भगवान जी का निरादर करके केवल पूजा में लगा रहे, उसकी यज्ञ वेदी तो विष्टा मूत्र करने लायक है। ऐसा सब बच्चों ने से इसने कह दिया तो सब बच्चे वहीं पेशाब करने लगे। ये घरों में ही विष्टा मूत्र कर देता है, और जब जाने लगते हैं तो धूल पत्ते और तमाम कीचड़ फेंक जाते हैं। ये भागवत का श्लोक है। दूसरी गोपी बोली, मैया कहाँ तक किसके गुण का वर्णन करें? जितनी भी चोरी की किलाएं हों, जितने ये कर सकता है, ये उन सब में पूरा पूरा निपुण है। टीकाकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि चोरी की कला में ये निपुण क्यों ना हो, ये तो मनुष्य के मनों में बैठे हुए सारे जगत को चुराता है। और लोग तो जगत की एक एक चीज चुराते हैं, और ये तो सारे जगत को ही चुरा लेता है, प्रकृति को ही चुरा लेता है, स्वभाव को ही चुरा लेता है। इतना ये बड़ा चोर है।
इस प्रकार ब्रजबालाओं ने बहुत बहुत सुनाया। आवे मानो सुख समुद्र में डूब गई। मैया ने देखा कि ये बीच बीच में हंस भी रही हैं। जब गुस्सा करते हैं तो ये सब मुंह चुरा करके हंसते रही हैं। तब मैया ने सोचा कि ये सब ऐसे ही कह रही हैं और कोई बात नहीं है। तो मैया ने कहा, देखो अब शाम हो चली, तुम सब जा कर के खा पियो। अब ये क्या खाएं पिए? उनकी आंखें तो श्याम सुंदर पर लगी हैं और वह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। एक गोपी बोली, मैया देखो कितना सीधा सा होकर के सियाना बन करके बैठा है, मानो कोई योगी राज शांतचित्त समाधिस्थ बैठा है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ जानता ही नहीं, बड़ा सीधा सरल। और वहाँ जाता है तब कैसा रहता है। तब कन्हैया ने देखा कि मैया तब भी हंस रही है। तब साहस हो गया इसको। भगवान बोले, मैया मैं क्यों इनके घर जाता हूँ मालूम है? ये सब चुपके चुपके हमें बुलाया करती हैं और सब कहा करती हैं कि हमारे घर नहीं आओगे तो हमको बड़ा दुख होगा। और मैया ये रोने लगती हैं, तुम्हारे सामने तो ये ऐसे बोलती हैं, उछल उछल कर नाचती हैं और अकेले में ये मुझको कहती हैं कि लाला आया करो। तुम नहीं आओगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। इसलिए मैया मैं इनकी राजी खुशी के लिए जाता हूँ, मैं कि भूखा थोड़े हूँ, मुझे कुछ भी खाने का शौक नहीं है। मैया ने कहा, गोपियों देखो ये लल्ला क्या कह रहा है, बात तो असली ये थी ही, चोरी थोड़े थी। मैया आनंदमग्न हो गई। यहाँ श्याम सुंदर ने क्या कहा उस पर एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है। कन्हैया की आंखें हिरन सी नसीली, कन्हैया की शोखी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा देने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली। कन्हैया की हर बात में एक रस है, कन्हैया का दीदार सीमी कफस है। कभी गोपियों में जो पन घट पे आवे, वह नखरे में आई तो ये हट पे आवे। किसी का सलामत दुपट्टा ना छोड़ा, जो भागी तो कंकर से मटकी को फोड़ा। जो हाथ आई उसकी मड़ोड़ी कलाई, बहुत कस मसाई ना छोड़ी कलाई। बिठाया जमी पर पकड़ कर किसी को, रखा बांसुरी से जकड़ कर किसी को। वे कहती है अब शाम होती है प्यारे, ये कहते हैं क्यों आई जमुना किनारे। ग्वालिन का मक्खन चुरा कर के जो भागे, वह लाई शिकायत जसोदा के आगे। कहा तेरा मोहन सताता बहुत है, चुराता तो है पर लुटाता बहुत है। कहीं एक पहले से घर में खड़ी है, जसोदा से सब बारी बारी लड़ी हैं। वहीं नागहों नंद का लाल आया, क्यामत की चलता हुआ चाल आया। कहा दूध से झूठ कहती हैं माता, इसी ताक में ये तो रहती हैं माता। शिकायत अर्जा मजाक इनके सस्ते, कहीं जाऊं तो रोक लेती हैं रस्ते। ये छेड़े मुझे और दुहाई ना दूं मैं, जो ठोकर झटक कर कलाई ना दूं मैं। जो पनघट पे इनको दिखाई ना दूं मैं, जो मुरली बजाता सुनाई ना दूं मैं। तड़पती हैं बेचैन होती हैं क्या क्या, मेरे मन में आंसू पिरोती हैं क्या क्या। ना सबको मिला दूं ना दिन को मिला दूं, महीनों के बाद आज इसको मिला दूं। ये झूठी हैं कर शिकवा,
बर लब पे हैं आई, मुझे देखने के लिए ये सब हैं आई। इस प्रकार से जब श्याम सुंदर ने कहा कि मैया ये सब झूठ बोलती हैं और इनके घर में नहीं जाता मक्खन खाने के लिए, ये मुझे बुलाती हैं, रोती हैं, तड़पती हैं, तब मैं इनके घर जाता हूँ। इनकी आशा पूरी करने के लिए, इनको सुख देने के लिए, और जब इनके घर जाता हूँ तब आज जो उल्हाना देने आई है इस रूप में मुझे नहीं देखती है। ये तो जब मैं मक्खन खाता हूँ तो प्रसन्न होती हैं, इस रूप में तो आज महीनों बाद तेरे सामने मिला हूँ मैं। महीनों तक ये होती रही लीला और अब उलाना देने आई है। इसके घर तो जो मिलता हूँ वह इनके लिए मिलता हूँ। माता ये सब झूठी हैं, मुझे देखने के लिए आई हैं। ये सुनकर के तमाम गोप सुंदरियाँ आनंद उन्माद से अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी। बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया तो ब्रज रानी उठी और उठ करके कहा, बहनों खाओ। पहले गोप बालकों को खिलाया, फिर दाऊ भैया और श्याम सुंदर को बिठाया, फिर तमाम अपनी समवयस्क का बहनों को बिठाया और बोली, आज तुम सब साथ भोजन करो, सबको बड़ी मौज होगी। खूब रसालाप हुआ, सब ने खाया, फिर मैया ने सबको भेज दिया। अब उस दिन जो कुछ जायदा बोली थी उसके घर ये पहुँचे और उनके यहाँ जा कर के मक्खन के, दही के, दूध के जितने भी भांड थे सब को लेकर के बिखेर दिया, फोड़ दिया। गोपियों का अंतर हृदय तो आज नाच उठा कि हम जोर से बोली तो आज फिर आगे, आज ही दर्शन होंगे। परंतु बाहर से बहुत कुपित होकर के ब्रजेश्वरी के समीप फिर आई, बोली, मैया सब तेरा दोष है, हमको इतना डांटती रही हो, तुम इसको इतना लाड प्यार से रखती हो, तभी ये बिगड़ता है। देखो इतनी सी बात सवेरे हुई थी और अभी घर में जाकर के देखो क्या हाल बनाया है इसने। अब इसको ठीक करना है। मैया खांप की, मैया को भय लगा कहीं ये शाप ना दे दें। आज गुस्से में आई हैं, आज ये हंसी नहीं है। तब मैया भंडार में गई और नौकरों से कहा कि सब भांड बाहर रखो। सैकड़ों सैकड़ों मक्खन के, दूध दही के भांड बाहर लाके रख दिए। मैया बोली, इसने जितना खाया है उससे 100 गुना तोल करके ले जाओ। और फिर हाथ जोड़ करके बोली, शाप नहीं देना, मुझ गरीबनी का लड़का है। गारी मती दीजो, मो गरीबनी को जायो है। जितो तो बिगाड़ कियो, आनी कहो मो सो तुम। मैं तो काहू बातनी में नाही तरसायो है। दधी की मटकिया ले आंगन में आनी धरी। तोली तोली लीजो मटो, जे तो जाको भायो है। सूरदास प्रभु प्यारे, निमसना हो जो न्यारे। कान्हा जैसी पूत पूरे, पुण्यानी ते पायो है। माखन चोरी को लेकर के लाना देने के लिए गोपांग ने आई यशोदा मैया के पास। यद्यपि उनके मन में केवल वात्सल्य स्नेह भरा था। मैं ना तो चाहती थी कि यशोदा मैया को दुख हो और ना चाहती थी कि कन्हैया को किसी प्रकार से कोई खेद हो। वे तो दोनों को परम प्रसन्न देखना चाहती थी, इसलिए आई थी। परंतु अब की जब दोबारा आई तो पहली बात की भांति हंसी नहीं, जरा रोष में बोली। तो यशोदा मैया डर गई और मैया ने सोचा कहीं ये कन्हैया को, मेरे लाला को शाप ना दे दे, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, बहन शाप नहीं देना।
और मक्खन के मटके सब ला ला करके आंगन में रखवा दिए और कहा कि जितना चाहिए उतना ले जाओ। मैया के चेहरे पर कुछ उदासी आ गई, आंखों में आंसू छलक पड़े। आज श्याम सुंदर माँ को थोड़ा उदास देख करके उदास से हो गए। गोपियों ने जब देखा कि ये तो दूसरा रस हो चला तो उनको भी बड़ा दुख हुआ। गोपियों ने मैया के पैर पकड़ लिए, कहा मैया ये माखन दही ले जाने के लिए थोड़े ही हैं। हमारे घरों में जो माखन दही है ये किसका है? ये सारा का सारा तुम्हारा ही है और सब तुम्हारे नीलमणि के लिए ही है। ये जितना खाए बांटे बटोरे बिखेरे वह तो आनंद की बात है। तब मैया बोली, फिर तुम लोग उल्हाना देने क्यों आई और इतना खींच करके क्यों बोली? वे बोली, मैया हम तो इसलिए आई कि तुम्हारा आनंद बढ़ेगा और कन्हैया देख देख करके हंसेगा। देखो कल ये हंसा था ना और तुम भी नाराज नहीं हुई। कल तुम भी हंसी थी, आज तुम हंसी नहीं। श्याम सुंदर ये गोपियों के मुंह से कहलवाना चाहते थे कि कल हम हंसी इसलिए थी कि अगर कल ये डर जाता तो फिर जाता नहीं। जब हम हंसने लगी तो फिर ये कल ही गया हमारे यहाँ और फिर मटके को फोड़ आया और सारा दही बहा दिया। मैया बोली, बहा दिया तभी ना तुमको गुस्सा आया और तुमने आकर के फिर उल्लाना दिया। बोली, मैया इसलिए उल्लाना देने आई हैं कि ये फिर से जाए। मैया बोली, तब तो ये जो कहता है ठीक ही है कि तुम लोग बुलाती हो। गोपियाँ बोली, मैया ये बात यही है, हमसे रहा नहीं जाता है। गोपियों ने स्वीकार कर लिया कि मैं जब उस दिन तुम्हारे घर आई थी, ये खेल रहा था, इसने मटके में हाथ डाला और तुमसे विनोद करने लगा, तब मेरे मन में आई कि मेरे यहाँ भी आवे। मैंने तो मन ही मन कहा, परंतु नारायण ने मेरी बात सुन ली और ये मेरे घर आने लगा। फिर बाकी सखियां बोली, ये तो मैंने भी किया। अब श्याम सुंदर बोले, देख मैया ये सब झूठियां कि नहीं, ये उल्लाने देने आई हैं, ये सब की झूठी बात है। मैं भूखे थोड़े मरता हूं कि इनके यहाँ खाने जाऊं। ये तो मुझे बुलाया करती हैं और मेरे ना जाने पर इनको दुख हुआ करता है। मैया मैं चोरी क्यों करूंगा? ये चोरी नहीं है, चोरी तो होती है दूसरे के धन की। एक बात चोरी होती है छिपा करके चोरी होती है, जिसका धन चुराया जाए उसको दुख देने वाली। यदि वह स्वयं अपने घर का सामान ला करके दे दे और उस चोर की प्रतीक्षा करे कि चोर आवे और इसे चुरा करके ले जावे और हम देख देख करके प्रसन्न हों, तो ये चोरी थोड़े है। ये तो उसकी प्रसन्नता के लिए भगवान जी की मधुरतम लीला है। अब मैया प्रसन्न हो गई और उसके मुख पर हंसी छा गई। श्याम सुंदर भी हंसने लगे और बोले, देखो अब तो मैया के सामने बात खुल ही गई कि तुम लोग बुलाती हो। अब मैं तुम लोगों के घर में उधम मचाऊंगा। तब गोपियों ने इशारे से कुछ कहा कि बड़ा अच्छा, यही तो हम चाहती हैं। ये सारा प्रयास इसलिए था कि तुम्हारे मन में जो शंकाएं हो वे खुल जाएं और तुम रोज रोज आया करो। गोपियाँ चली गई। तब मैया ने नंद बाबा को बुलाया। समाधान तो हो गया और प्रसन्नता भी होगी, पर सोचा कि कुछ ये ठीक तो हो गया है,
और अकेला यूं घूमता रहेगा और कोई संभाल भी नहीं रहेगी और बिगड़ जाएगा, इसे बुरी संगत लग जाएगी। मैया ने और नंद बाबा ने सलाह की कि इसको अकेला तो नहीं छोड़ना है और दूर नहीं जाने देना है। नंद बाबा ने कहा कि मैं तो बोलूँगा नहीं, ऊपर से मेरी धाक बनी रहने दो और तुम इसकी व्यवस्था करो। नंद रानी ने बुलाया दाऊ जी को और कहा, देख बेटा, ये सब उल्हाना लेकर आई थी, तुमने देखा कि नहीं? दाऊ जी बोले, हाँ मैया देखा तो जरूर। बोली, देखो एक काम करो, तुम समझदार हो और वह बड़ा भोला है, अब तुमको समझाती हूँ। तुम लोग घर में खेला करो, दूर दूर मत जाया करो, अपने आंगन में बच्चों को बुला लिया करो। बड़ा लंबा चौड़ा आंगन है, इसमें खूब खेला करो। और कन्हैया, तुम दाऊ की बात माना करो, तेरा बड़ा भाई है और तेरे भला चाहता है, जैसा ये कहे वैसा ही तुम किया करो। कन्हैया बोले, मैया मैं तो इसकी बात हमेशा मानता हूँ, ये तो मेरा बड़ा भाई है ही और ये तो मेरे लिए सबसे लड़ लेता है, ये मेरा पक्ष लेता है, मैं इसकी बात तो मानूंगा ही। मैं यूं कह करके कन्हैया ने बलदेव जी का हाथ पकड़ लिया और फिर दोनों जा कर के खेलने लगे। नंद बाबा ने कहा कि और बच्चों को बुला लो, बच्चों को यदि दूर रहना होगा तो ये फिर भागेंगे। तमाम घरों में खबर भेज दी कि तमाम बच्चे आने लगे तथा साथ साथ खेलने लगे। अब खेल में चाहे जैसे भी खेलें। सखनी संग खेलत दो भैया, सखनी संग खेलत दो भैया, रुचिर खेल बहु भांति, मुदित मन दाऊ कुंवर कन्हैया। धावत मलि गेन के पाछे, बोलत हैया हैया, ईश्वर पन्नो बिसारी, अज्ञ से नाचत ताता थैया। कोमल किसले लई बनाई, एक नेक सी नैया, लाई तराए दई जमुना में, हंसी हंसी जायत बलैया। डूबन लगी तरी जलते तब, हाँ भैया रे भैया, लगे मुस्पुकारन नारायण, अब तुम ही बनो खवैया। लस्त कबो रूठत रिझवत, पुछ कांत दे गल भैया। धन्य भाग्य ये हरि के प्यारे, नेक नेक से छैयो। कृष्ण भगवान जी की जय।